हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन पढ़ेंगे। अपने पार्ट 2 वीडियो में हमने ह्यूमन स्केलेटन और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिटेल में पढ़ लिया था। इन सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। अपने लास्ट क्लास में हमने स्केलेटन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था कि स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन में 206 डिफरेंट टाइप के बोन्स होते हैं। अगर 206 बोन्स नहीं होके सिर्फ वन सिंगल बोन होता तो क्या हम अपने बॉडी को हिला पाते? अगर हमारा पैर एक लंबे से वुडन पीस की तरह होता तो क्या हम उसे बेंड करके रन कर पाते, वॉक कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज द रीज़न हमारे बॉडी में इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स हैं और यही बोन्स अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग प्लेसेस पे जॉइन किए हुए हैं। एंड द प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइन टुगेदर, दैट प्लेस इज कॉल्ड अ जॉइंट। अगर ये जॉइंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते तो हम रन नहीं कर पाते। सिमिलरली, हाउ डू यू थिंक वी कैन बेंड आवर एल्बो? हमारे हाथ के अपर आर्म में, जिसका नाम ह्यूमरस है, एंड द लोअर आर्म जिसमें 2 बोन्स है, ये बोन्स भी जहाँ पे जाके मीट करते हैं वहाँ पे एक जॉइंट बनता है और इसी जॉइंट के प्रेजेंस की वजह से हम अपने आर्म को जॉइंट के पोजीशन पे बेंड कर पाते हैं और कोई भी सामान उठा सकते हैं। So let us study about some important joints present in our body, and the first one is ball and socket joint. नाम से हमें क्या पता चल रहा है? बॉल मतलब एक बॉल जैसा राउंड राउंड कोई चीज़ है, एंड सॉकेट का मतलब ये बॉल ऐसी जगह पे जहाँ पे फिक्स हो सके, एक कप की तरह, एक खाली कैविटी की तरह जिसमें ये बॉल जाके फिक्स होके बैठ सकता हो, उस टाइप का कोई जॉइंट। तो हमारे आर्म का जो बोन होता है, उस बोन के ठीक ऊपर की तरफ इसी तरीके का एक बॉल प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक दिस। और यही बॉल एक सॉकेट टाइप के जगह पे जाके फिक्स होता है, जो सॉकेट प्रेजेंट है हमारे शोल्डर ब्लेड पे, जस्ट लाइक दिस प्लेस, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप इस वाले फोटो में देख रहे हैं। तो ये क्या बन गया? बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। So first example of bone and socket joint in our body is the shoulder joint. यहाँ पे जो shoulder blade और upper arm के bone join करके जो joint बनाते हैं उसका नाम ball and socket joint है। आपने एक्टिविटी 1 में ही देखा था कि हम हमारे आर्म को पूरा गोल 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। We can move our arm in any direction, up and down, side to side and left and right, all direction. And the same thing we can do with our leg also. अपने पैर को ऊपर करके जो यहाँ पे हमारे joints present है, उस joint का use करके हम हमारे leg को पूरा 360 डिग्री rotate कर सकते हैं, isn't it? We can also rotate our legs in all the direction in the hip joint. And in our legs also, the ball and socket joint is present. One end of a bone has a round shape like a ball and the other end of the bone has a socket. और इसी socket में first bone का ball जाके join होता है। हम हमारे legs को hip joint के वहाँ पे और arm को shoulder joint के यहाँ पे freely turn कर सकते हैं हर direction में। So we can say that in the ball and socket joint, the bones can be turned in all the direction, forward, backward, side to side and even rotate. And because of this shape only, we are able to do so many things with our shoulder joint and our legs at the hip joint. Let us see our second important joint of our body, that is the hinge joint, H-I-N-G-E, hinge joints. Now what do you mean by hinge? आपने अपने घर के दरवाजे को कभी ध्यान से देखा है क्या कि डोर फ्रेम के ऊपर कैसे अटैच हुआ रहता है?
द डोर्स ऑफ आवर हाउसेस इज जॉइंट टू इट्स फ्रेम। एक वुडन फ्रेम होता है दीवार पे और इसी फ्रेम के ऊपर एक छोटे से मेटल पीस के सहारे ही हमारा दरवाज़ा जॉइंट किया हुआ रहता है और इसी पीस को हम हिंज बोलते हैं। दिस स्मॉल मेटल जॉइंट इज कॉल्ड हिंज। और हमारा दरवाज़ा कैसे खुलता है? ये सिर्फ अंदर की तरफ इनसाइड आता है, फॉरवर्ड जाता है और फिर बैकवर्ड आता है, क्लोज हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ये दरवाज़ा बिल्कुल हमारे हाथ की तरह ना तो ऊपर जा सकता है, ना तो नीचे आ सकता है और ना ही गोल गोल रोटेट घूम सकता है। करेक्ट? दीज हिंजेस अलाउ द डोर टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो दैट इज वाई अ डोर इज सेड टू हैव अ हिंज जॉइंट। इसी तरीके का हिंज जॉइंट कुछ हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल आवर एल्बो, वी ऑल्सो हैव सम बोन्स विच मूव ओनली इन वन डायरेक्शन लाइक द डोर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम अपने एल्बो को भी सिर्फ ऊपर और नीचे ही कर सकते हैं, अपने आर्म की तरह, शोल्डर बोन की तरह गोल 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 रोटेट नहीं कर सकते। लेट अस सी द पिक्चर ऑफ आवर एल्बो बोन। ये हमारा अपर आर्म है और नीचे वाला हमारा लोअर आर्म है और इसी लोअर आर्म के कप शेप पोजीशन में जो अपर आर्म का बोन होता है ये बिल्कुल किसी हिंज की तरह फिक्स रहता है जो सिर्फ ऊपर और नीचे ही आ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट बिटवीन द अपर आर्म बोन एंड द लोअर आर्म बोन। हिंज जॉइंट का सेकंड एग्जाम्पल है हमारे नीज। हमारे घुटनों में भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। द अपर थाई बोन इज जॉइंटेड टू द लोअर लेग बोन बाय द हिंज जॉइंट। बिकॉज ऑफ दिस हिंज जॉइंट ओनली वी आर एबल टू मूव आवर नीज ओनली फ्रंटवर्ड एंड बैक साइड। वी कैन नॉट रोटेट इट फ्रॉम दिस लोकेशन। एल्बोज एंड नीज के अलावा हमारे जो नकल्स हैं, नकल्स मीन्स हमारे फिंगर्स के यहाँ पे जो जॉइंट मौजूद है, इसके अलावा हमारे जो जॉ के जॉइंट है, बिकॉज ऑफ दिस जॉ जॉइंट ओनली वी आर एबल टू च्यू आवर फूड। हम ये बोन ऊपर और नीचे कर सकते हैं, हमारा खाना उससे अच्छे से च्यू कर पाते हैं। सो हिंज जॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द जॉ बोन। द थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट व्हाट वी विल स्टडी इज द पाइवोट जॉइंट या फिर इसे पिवोटल जॉइंट भी बोलते हैं। इसमें जो दो टाइप के बोन्स होते हैं, पहला वाला जो बोन है वो एक सिलिंड्रिकल शेप का बोन होता है और ये जिसमें अटैच होता है वो एक रिंग टाइप का बोन होता है। सो इफ वी आर अटैचिंग एनी सिलिंड्रिकल शेप ऑफ थिंग इन अ रिंग टाइप ऑफ थिंग, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी जो सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ बोन होगा वो लेफ्ट एंड राइट टर्न करके मूव कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर नेक एंड बिकॉज ऑफ दिस पिवोट जॉइंट ओनली वी आर एबल टू टर्न आवर नेक साइड टू साइड। एंड व्हाट आर द टू बोन्स जिसमें ये पिवोट जॉइंट प्रेजेंट है? पहला तो हमारा स्कल। द पिवोट जॉइंट जॉइंट्स द स्कल बोन along with the vertebrae of our backbone। बैकबोन के जो छोटे छोटे से बोन्स मौजूद होते हैं इनको हम वर्टिब्रेई बोलते हैं। तो इसी बैकबोन का जो सबसे टॉप वाला वर्टिब्रेई होता है, उसी वर्टिब्रेई के साथ ये स्कल का बोन जॉइंट होता है with the help of pivot joint। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पिवोट जॉइंट ही हमारे सिर को हमारे नेक के साथ जॉइंट करता है और इसी पिवोट जॉइंट की वजह से हम हमारे सिर को अप एंड डाउन बेंड कर सकते हैं और साइड टू साइड टर्न कर सकते हैं। हमारे बॉडी में पिवोट जॉइंट फोर आर्म में भी मौजूद होता है। वेयर इज फोर आर्म? द लोअर आर्म ऑफ आवर हैंड। जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड दैट जो ऊपर आर्म का बोन होता है वो नीचे इन दोनों बोन्स के साथ एक हिंज जॉइंट से अटैच होता है, लेकिन जो नीचे आर्म्स में ये दो बोन्स मौजूद हैं जिनका नाम है रेडियस एंड लिना। सी हाउ दीज टू बोन्स आर अटैच्ड टू द अपर प्लेस। लोअर आर्म के ये दोनों बोन्स नीचे से जाके बिल्कुल एक पिवोट जॉइंट से अटैच होते हैं ऊपर वाले बोन के साथ। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट our four bone arm are attached to the upper bones through this pivot joint। हमारे एल्बो में प्रेजेंट हिंज जॉइंट की वजह से हम अपने हाथ को ऊपर और नीचे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं, लेकिन फोर आर्म में प्रेजेंट इस पिवोट जॉइंट की वजह से हम अपने हाथों को
ट्विस्ट कर सकते हैं। क्या आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आर्म्स खुले हुए हैं और यहाँ पे आर्म्स देखिए उल्टा करके रखा है। हम अपने आर्म्स को यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं। ये ट्विस्ट हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्म के बोन्स ऊपर गए हैं ये पिवोट जॉइंट के साथ जॉइंटेड है और ये पिवोट पॉइंट रोटेट करने में, ट्विस्ट करने में हेल्प करता है। Thus, with this discussion, we can conclude that the pivot joint is present in our neck and forearm of our body. And the fourth type of joint present in our body are the fixed joints. नाम से हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे joint जो fixed हों, जो हिल नहीं सकते हों। Some joints in our body, the bones are held so tightly together that they cannot move at all. Such joints are called fixed joints. तो ऐसे joints का क्या फ़ायदा अगर हम उन्हें हिला नहीं पाते हो, movement नहीं कर पाते हो। So suppose say this picture, this is the bone of our skull. अगर स्कल का बोन सिर्फ एक सॉलिड सिंगल बोन होता तो क्या हम इसमें ये कर्व शेप ला पाते? कर्व शेप नहीं ला पाते तो हमारा ब्रेन कैसे प्रॉपरली इसमें प्रोटेक्ट रह पाता? कर्व शेप नहीं होता तो हमारा हेड भी कर्व शेप नहीं होता। सो दैट इज़ द रीज़न ये कर्व शेप बनाने के लिए बहुत सारे बोन्स को, नियरली 22 स्मॉल बोन्स को जॉइन होना पड़ता है। लेकिन ये जॉइंट भी ऐसा होता है कि जिसे हम हिला नहीं पाएँ। And that is why we can say that the bones of the skull are jointed by the fixed joints. And these type of fixed joints are also called as immovable joints. ऐसे joints जो move नहीं हो सकते। The plate type bones of the skull are held together by the fixed joints, which cannot move at all. And that is the reason the hard and the strong skull can protect the delicate organ of our body, that is the brain. हमारे body में एक second फिक्स्ड जॉइंट भी प्रेजेंट है जो हमारे स्कल को एंड अपर जॉ को अटैच करता है। दिस इज अनदर द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड जॉइंट। क्या आप अपने ऊपर वाले जॉ को, जिसमें हमारे ऊपर वाले टीथ लगे हैं, वो आप हिला सकते हैं? हम जब भी च्यू करते हैं हमारा ये नीचे वाला जॉ ही हिलता है। नीचे वाले जॉ में वन टाइप ऑफ हिंज जॉइंट होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन जो ऊपर वाला जॉ है, ऊपर वाला जबड़ा होता है, वो स्कल के साथ अटैच हुआ रहता है लेकिन वो हिलता नहीं। That is immovable, and that is one more example of the fixed joint. And after that, example number 3 of fixed joint, that is the hip bone is connected to the backbone by a fixed joint. ये है बैकबोन जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये बैकबोन जो हिप बोन के साथ यहाँ पे अटैच होता है साइड में, वो भी एक टाइप का फिक्स्ड जॉइंट है। सो आई होप आपको इन 4 टाइप के जॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन आवर पार्ट 4 वीडियो वी विल स्टडी द मूवमेंट्स इन एनिमल्स। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।